This news is brought to you by Prabal TMT Saria, Salsan Steels Private Limited, Ramnagar Industrial Area, Gagret, Una, हिमाचल प्रदेश। जिला ऊना के हरोली विधानसभा क्षेत्र के घालूवाल के पास हुए पिछले दिनों गोलीकांड में पुलिस ने गोली चलाने वाले हथियार को काबू में ले लिया है और इसके साथ 4 जिंदा कारतूस को भी बरामद करने में सफलता हासिल की है। यह बात आज मीडिया से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक ऊना अरजित सेन ठाकुर ने कही। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस ने इस मामले को सुलझाने के लिए हिमाचल सहित पंजाब के कई जिलों में रेड की, जिसमें पुलिस को कई सफलताएं हाथ लगी। उन्होंने बताया कि अभी तक इस गोलीकांड में 6 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। उसी के साथ साथ वारदात को जिस बाइक पर से अंजाम दिया गया, उस बाइक को भी हमारी टीम ने एक पुल के नीचे से बरामद किया है। वहीं 3 गाड़ियों को भी पुलिस ने पकड़ने में सफलता हासिल की है। जिन गाड़ियों से रेकी की गई थी, वहीं 6 सिम भी हमने बरामद किए हैं। उन्होंने कहा कि कुछ और लोगों के इस वारदात में शामिल होने की आशंका है और कुछ लोगों के और नाम सामने आ रहे हैं। जल्द अन्य लोगों से भी पूछताछ कर इस मामले की तह तक जाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं एसपी ऊना अरजित सेन ठाकुर ने कहा कि अगर आपको भी इस तरह की कोई फिरौती के लिए कॉल आती है तो जल्द से जल्द उसकी सूचना पुलिस विभाग को दे, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके। वहीं आपको बता दें कि घालूवाल से भदसाली गांव मार्ग पर अज्ञात व्यक्तियों द्वारा गोलियां चलाई गई थी। इस वारदात में एक व्यक्ति घायल हुआ था, जिसको उपचार के लिए क्षेत्रीय अस्पताल ऊना भेजा गया था। गौरतलब है कि स्लोह गांव निवासी हरप्रीत ढिल्लो, जो कि एक कॉन्ट्रैक्टर है, देर शाम 7 बजे के आसपास एक व्हाट्सएप कॉल आती है, जिस पर उसने फिरौती की मांग की जाती है। फिरौती देने से मना करने पर हरप्रीत ढिल्लो को जान से मारने की धमकी दी जाती है और व्हाट्सएप कॉल काट दी जाती है। उसके उपरांत उन्हें 3 से 4 बार फिर उसी नंबर से व्हाट्सएप कॉल आती है, लेकिन उसके बाद वो कॉल नहीं उठाते हैं। फिर कॉल उनके भतीजे को आती है, जिसमें उनके चाचा हरप्रीत ढिल्लो पर हमले की धमकी दी जाती है। हरप्रीत ढिल्लो व उनके अन्य 4 साथी शाम के करीब 9 बजे एफआईआर करवाने के लिए पुलिस थाना हरोली की ओर जाने लगे। बीच रास्ते में उन पर बाइक सवार 2 अज्ञात लोगों द्वारा गोलियां चला दी जाती हैं। सूत्रों की माने तो 3 गोलियों के फायर उन पर किए जाते हैं, जो कि गाड़ी के पिछले शीशे पर जाकर लगते हैं। गोलियां चलाने के तुरंत बाद बाइक सवार मौके से फरार हो जाते हैं। सबसे पहले जो वारदात हुई है, ये 31 अक्टूबर शाम की है, जिसमें जो विक्टिम है वो अपनी गाड़ी में जब घालूवाल के पास गाड़ी से जा रहे थे तो कुछ अनजान व्यक्ति मोटरसाइकिल पे बैठ के आए और उनकी गाड़ी के ऊपर जो है उन्होंने गोलियां चलाई। मौके पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पे गए। एसडीपीओ हरोली, एसएचओ हरोली और मैं स्वयं मौके पे पहुंचे और हमने वहाँ पे डिटेल्स उसकी ली। एफएसएल का विजिट वहाँ पे हुआ। हमको मौके से कुछ खाली शेल्स यानी खाली खोल जो है वो भी मिले और जब हमने तफ्तीश इसके बाद इसमें जारी की तो हमें पता चला कि जो विक्टिम है उनके कहने अनुसार एक व्यक्ति जिसका नाम अरुण उर्फ मणि राणा है और काकू सुमित कौशल उर्फ काकू जो है, इन 2 के नाम जो है उन्होंने एफआईआर में लिखाए थे। हमने जब इस पे काम करने लगे तो हमें पता चला कि मणि राणा नामक व्यक्ति जो है वो बाथू का रहने वाला है। उसके ऊपर 5 अलग अलग धाराओं में केसेस रजिस्टर्ड हैं, जिसमें से 302 भी इंक्लूडेड है और वो पिछले 11 वर्षों से जेल के अंदर, पंजाब में जो सेंट्रल जेल है वहाँ पे जेल के अंदर है। जो सुमित उर्फ काकू नाम का व्यक्ति जो है वो यहीं का रहने वाला है, घालूवाल एरिया का ही, स्लो का। उसके ऊपर कोई केस रजिस्टर्ड नहीं है, अभी तक हमारी नॉलेज में नहीं आया, बट फिर भी हम उसके आगे इंक्वायरी कर रहे हैं कि उनका क्या बैकग्राउंड है। इनके अलावा जब हमने फर्दर तफ्तीश की, हमने रेड की इनके घरों पे, तो हमें ये पता चला कि एक लखविंदर नामक व्यक्ति भी इस वारदात में शामिल है, किसी तरह से एसोसिएटेड है। उसके घर पे भी हमने रेड की और कुछ और लोगों का भी नाम जो है इस वारदात को अंजाम देने में सामने आया। उसके बाद हमारी पुलिस ने अलग अलग जगहों पे दबिश दी, रेड की, जिसमें जैसे खरड़, हमीरपुर, कपूरथला, देहरादून, होशियारपुर, चंडीगढ़, बद्दी, जलंधर, फगवाड़ा, इन सभी जगहों पे हमारी टीम जो है गई और इन अक्यूज्ड का हमने सर्च किया।
वर्चुअल नंबर्स यूज़ करके जो है ये अलग अलग जगहों पे फ़ोन कर रहे थे, तो वो हमको ढूंढने में एक एक्स्ट्रा परेशानी जो है इसके संबंध में रही। उसके बाद जो हमने पहली अरेस्ट 7 तारीख को की थी, उसमें लखविंदर नामक व्यक्ति जो है वो अरेस्ट किया। 6 नवंबर को हमने लखविंदर और एक वंश रायजादा, ये 2 लोगों को जो है हमने अरेस्ट किया। उसके बाद दूसरी अरेस्ट जो है हमारी सुमित उर्फ काकू की हुई। तीसरी अरेस्ट जो है हमने सतविंदर उर्फ छिंदू, जो कि मेन शूटर में से एक था, उसको हमने पकड़ा है। और अंत में अभी जो लेटेस्ट हमारी अरेस्ट हुई है वो 2 लोगों की हुई है, जिसमें लवदीश और लवप्रीत नाम के 2 व्यक्ति हैं, दोनों पंजाब के रहने वाले हैं। और लवदीश नाम का जो व्यक्ति है ये इसमें से मेन शूटर है। इस केस में हमने अभी तक केस प्रॉपर्टी भी जब्त की है, जैसे कि आपके सामने यहाँ पे ये हमारी पिस्टल 7.62 mm की ये पिस्टल है, जो कि लोकल मेड है, और 4 लाइव राउंड जो है इसमें हमने पकड़े। इसके अलावा जो बाइक इस वारदात में यूज हुई है उसको भी हमने पकड़ लिया है। साथ ही साथ 3 गाड़ियां इस केस में हमने पकड़ी हैं, और 6 मोबाइल और 6 सिम कार्ड जो है हमने इस केस में अभी तक पकड़े हैं। तो ये हमारी अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में आया है, और फर्दर इसमें इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यूड है। अगर हम इनके मोडस ऑपरेंडी यानी वारदात अंजाम देने का तरीका और कारण के बारे में बात करें, तो अभी तक हमारी तफ्तीश में ये सामने आया है कि जो मनी राणा नामक व्यक्ति है, इसका इसमें एक रोल पाया जा रहा है, जो कि अलग अलग स्टेटमेंट्स के थ्रू हमको पता चला है। ये व्यक्ति, जैसे मैंने कहा, सेंट्रल जेल लुधियाना में अभी लॉज्ड है, पर फिर भी ये किस तरह से अपनी एक्यूज की स्टेटमेंट जो हमने अभी रिकॉर्ड की है उसके अनुसार मनी राणा का जो फ़ोन है वो हमारे विक्टिम को आता है। विक्टिम के साथ, विक्टिम जो है एक एक्साइज का कॉन्ट्रैक्टर है और पैसे वाले व्यक्ति हैं, तो शायद इसलिए उनको फिरौती के रूप में जो है उनको फ़ोन आया और उन्होंने कुछ पैसों की मांग की इस एक्यूज ने, यानी मनी राणा ने। वर्चुअल नंबर, जैसे मैंने कहा, उसका इस्तेमाल इस केस में हो रहा था, तो इसलिए इनको पता चलना कि ये कौन से लोग हैं और कहाँ से फ़ोन आ रहा है, ये करना थोड़ा अभी डिफ़िकल्ट रहा। पर फिर भी हमने इसको फर्दर जब इन्वेस्टिगेट किया तो हमें ये पता चला कि काकू, सुमित कौशल उर्फ काकू जो है, सुमित जसवाल उर्फ काकू जो है, वो और लखविंदर, ये दोनों जो है इन्होंने रेकी का काम किया इस पूरी वारदात में। यानी काकू ने भी फ़ोन पे बात की हमारे विक्टिम से, उनको कहा कि भी आप मनी राणा के कहने के अनुसार जो फिरौती का पैसा है वो उसको दें, और जब वो नहीं माने तो ये डराने के उद्देश्य से जो है इन्होंने इनके ऊपर गोली चलाई। इन दोनों व्यक्तियों ने जो है इस पूरी वारदात में, यानी लखविंदर और सुमित जसवाल ने इस पूरी वारदात को अंजाम देने में मदद की है, हालांकि वो खुद गोली चलाने वालों में से नहीं थे। इन्होंने पूरे रूट में इनकी रेकी की। जो शूटर्स थे इस केस में, उनको वो मौके तक लेके आए, उन्होंने गाड़ी दिखाई कि किस गाड़ी में ये विक्टिम जो है जा रहा है। साथ ही साथ इसमें वंश रायजादा नामक व्यक्ति ने जो हमारी गोलियां हैं वो प्रोवाइड की हैं। जो वेपन है वो एक अलग अन्य व्यक्ति का नाम इस केस में आ रहा है, उसने प्रोवाइड की है। और जो शूटर्स हैं वो मनी राणा ने कहां से अरेंज किए, ये भी एक तफ्तीश का विषय है। और हैरानी वाली बात यह है कि इन ज्यादातर केसेस में ये एक दूसरे को नहीं जानते। जिन लोगों ने गोली चलाई वो काकू और सुमित जसवाल और लखविंदर को नहीं जानते। जिन्होंने गोलियां प्रोवाइड करवाई वो इन दोनों टीम्स को नहीं जानता। शूटर्स जो है वो मनी राणा ने कहां से प्रोवाइड किए वो भी क्लियर नहीं है। ये सब एक ऑर्गेनाइज तरीके से गिरोह के रूप में अलग अलग जगहों पे काम कर रहे हैं। अभी हमारी तफ्तीश इसमें, जैसे मैंने कहा, कि जारी है। जो शूटर्स हैं वो, उनका किसी बड़े गैंग्स जो नेशनल लेवल पे अलग अलग जगहों पे नॉर्थ इंडिया में काम कर रहे हैं, उनसे इनका लिंक होना जो है अभी तक हमें सामने आया है। पर ये हम फर्दर तफ्तीश कर रहे हैं, जिसमें बड़े बड़े गैंगस्टर्स जो यहाँ पे आजकल बहुत एक्टिव नॉर्थ इंडिया में, पंजाब, हरियाणा, बाकी स्टेट्स में है, उनके साथ लिंक जो है जुड़ने का अंदेशा है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के रूप में, जैसे मैंने कहा, वर्चुअल नंबर्स प्रोवाइड करने वाली टीम अलग, गोलियां टीम प्रोवाइड करने वाली टीम अलग, वेपन प्रोवाइड करने वाली टीम अलग, जो शूटर्स जो बंदूक को चलाएंगे वो प्रोवाइड करने वाली टीम अलग, और अल्टीमेटली जो रेकी करने वाली टीम है वो भी अलग।
ये सारे अलग अलग लोग एक ऑर्गेनाइज तरीके से एक व्यक्ति के कहने पे जो है इशारा पे काम कर रहे थे और ये एक बहुत चिंताजनक बात है। पर फिर भी हमने ये केस रजिस्टर किया है और इस ऑर्गेनाइज्ड गैंग को जो है हमने अभी तक इतने 6 लोगों को जो है इसमें अरेस्ट किया है। फर्दर तफ्तीश इसमें जारी है और इसमें कुछ और लोगों के आने का भी पूरा अंदेशा है। एक और गंभीर मसला जो हमारे सामने वो ये है कि मनी राणा, अरुण कुमार उर्फ मनी राणा, जो इस पूरे वारदात को अंजाम देने में जिसने एक अहम भूमिका निभाई है, वो अभी जैसे मैंने कहा सेंट्रल जेल लुधियाना के अंदर लॉज्ड है। वहां से किस तरह उसने इन अपनी सभी लोगों के साथ कांटेक्ट किया, विक्टिम को फोन किया, ये चीजें अभी तफ्तीश का विषय है और अभी तक ये हमारे एक्यूज के वर्जन्स में आया है। हम उसको भी कस्टडी ट्रांसफर करके एक बार जब उससे पूछताछ करेंगे तो इस पूरे केस और इसकी जो भी परतें हैं वो खुलेंगी और ये जो पूरा मामला है इसमें और प्रकाश हम डाल पाएंगे। हमारा आपके माध्यम से एक ये भी रिक्वेस्ट रहेगी सभी व्यक्तियों से कि अगर इस तरह की कोई भी कॉल अगर आपको आए तो उसकी जानकारी हमको जल्द से जल्द दें ताकि हम इस पे फर्दर इंक्वायरी कर सकें, इन्वेस्टिगेशन कर सकें। ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसमें जो है सीक्रेट रखेंगे इस इंफॉर्मेशन को और किसी भी तरह का कोई भी अगर इस तरह की फिरौती मांगने का कोई भी इंसिडेंट अगर यहाँ होता है तो हम सुनिश्चित करेंगे कि जल्द से जल्द जो है हम इस गिरोह के सभी लोगों को और इस तरह का काम करने वाले लोगों को जो है पकड़ पाएं। तो अभी इन्वेस्टिगेशन हमारी कंटिन्यूड है। हमारे जो 6 अरेस्ट हैं उनमें से 2 लोगों को अभी हम कोर्ट में पेश करने के बाद रिमांड पे लेंगे और फर्दर इन्वेस्टिगेशन इसमें करेंगे। सर, प्रॉपर्टी किन किन लोगों की इसमें जो वो अटैच की गई है, कहाँ के वो लोग हैं? नहीं, प्रॉपर्टी अटैच करने का कोई अभी प्रावधान नहीं है। अभी जैसे मैंने कहा केस प्रॉपर्टी इसमें मैंने आपको डिटेल दी। केस प्रॉपर्टी अलग अलग एक बाइक जो बिना नंबर की बाइक थी सिल्वर कलर की, वो हमने एक ब्रिज के नीचे खड़ी हुई जो हमको मिली थी वो हमने रिकवर की है। 3 गाड़ियां जो शूटर्स को लाने के लिए गाड़ी यूज हुई, जो यहाँ से भागने के लिए मौके से भागने के लिए जो रेकी करने वाले व्यक्ति थे उन्होंने यूज की है, उस तरह की वो गाड़ियां भी हमने रिकवर की हैं। ये पिस्टल 7.62 कंट्री मेड पिस्टल जो है, ये 7.62 कंट्री मेड पिस्टल जो है ये हमने रिकवर की है पिछले कल। इसके साथ साथ 4 बुलेट्स भी इसके साथ लाइव राउंड प्रेजेंट है। हमको कुछ राउंड जो है एक बाइक जो बिना नंबर की बाइक थी सिल्वर कलर की, वो हमने एक ब्रिज के नीचे खड़ी हुई जो हमको मिली थी वो हमने रिकवर की है। 3 गाड़ियां जो शूटर्स को लाने के लिए गाड़ी यूज हुई, जो यहाँ से भागने के लिए मौके से भागने के लिए जो रेकी करने वाले व्यक्ति थे उन्होंने यूज की है, उस तरह की वो गाड़ियां भी हमने रिकवर की हैं। ये पिस्टल 7.62 कंट्री मेड पिस्टल जो है, ये 7.62 कंट्री मेड पिस्टल जो है ये हमने रिकवर की है पिछले कल। इसके साथ साथ 4 बुलेट्स भी इसके साथ लाइव राउंड प्रेजेंट है। हमको कुछ राउंड जो है मौके से भी यानी शेल्स मौके से भी हमको मिली हैं और 6 मोबाइल कार्ड्स, 6 सिम कार्ड्स। कुछ सिम जो है तोड़ने का भी हमको इन्फॉर्मेशन मिली है कि कुछ सिम कार्ड उन्होंने तोड़ दिए हैं, डिस्ट्रॉय कर दिए हैं। इनके अलावा वर्चुअल सिम कार्ड्स वगैरह, वर्चुअल नंबर्स वगैरह भी यूज किए गए हैं। ये भी हमको अभी हमारे केस में आया है सामने। तो ये केस प्रॉपर्टीज जो है अभी तक हमने रिकवर की। सर, कितने लोकल इसमें युवा पकड़े गए? क्या लगता है कि सर जो गैंगस्टर्स का कल्चर बाहरी राज्यों में चलता है, क्या यहाँ पर भी इसका कुछ काफी है? देखिए, जैसे मैंने कहा कि हिमाचल बाउंड्री अपनी खासकर ऊना जिला और हिमाचल इन जनरल जो है अलग अलग स्टेट्स के साथ बाउंड्री शेयर करता है। जाहिर सी बात है कि वहाँ पे अगर कोई चीज़ें अगर होती हैं तो उस गतिविधि का असर जो है हमारे यहाँ पे पड़ेगा ही। हमारी बाउंड्री ऊना जिले की 170 किलोमीटर की जो है पंजाब के साथ टच करती है, होशियारपुर और रोपड़ जिला की। और वहाँ पे अगर कोई गतिविधि इस तरह की होती है तो हमारे यहाँ पे उसका असर पड़ता है। हमारे यहाँ पे कोई इस तरह की इलीगल एक्टिविटी होती है तो पंजाब में उसका असर पड़ता है, जाहिर सी बात है। हमारे यहाँ पे इशू ये है कि हमारे हिमाचल में इस तरह की एक एक्ट की आवश्यकता थी और वो एक गंभीरता से लिया भी गया है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो है वो थोड़ा सा इसमें बड़ा है। हमने काफ़ी गंभीर, क्योंकि ये ऑफेंस था इसलिए आर्म्स एक्ट और अन्य सेक्शंस के अंदर इसको रजिस्टर किया है। पर ये ऑर्गेनाइज तरीके से जिस तरह से काम कर रहे हैं, सभी पहलुओं पे अभी इन्वेस्टिगेशन करना जो है हम अभी शेष है और उससे हम पता कर पाएंगे कि किस किस तरह के कहाँ के लोग जो इसमें इन्वॉल्व थे। जैसे मैंने कहा, जो शूटर्स थे वो पंजाब के रहने वाले हैं। अन्य सुमित जसवाल,
लखविंदर और वंश रायजादा, ये सभी लोग जो है यहीं के रहने वाले हैं, यानी ऊना जिले के रहने वाले हैं। जी, ये अलग अलग जगह से पकड़े गए। एक तो बद्दी के नज़दीक मेड़ू करके जगह है, वहाँ से पकड़ा गया, और दूसरा फगवाड़ा से पकड़े गए पिछले कल रात लेट इवनिंग, फगवाड़ा कपूरथला। जो ये व्यक्ति जो शूटर था लवदीश, इसने लवप्रीत नाम के व्यक्ति के पास जो है ये वेपन छुपा के रखा था, वहाँ से हमने इसको सीज किया है। बाकी हम आपको एक छोटा सा प्रेस ब्रीफ भी इसका लिखित में बना के आपके साथ शेयर करते हैं। नहीं, जैसे मैंने कहा, पुरानी रंजिश का कोई अभी तक सामने नहीं आया। ये फिरौती लेने के उद्देश्य से जो है इसने इसको फोन किया था। मनी राणा के कहने पे इसने जो है हमारे विक्टिम के साथ बात की और उसको कहा कि भी आप जो है फिरौती का पैसा दें, और ना देने के एवज में जो है ये डराने के उद्देश्य से जो है उन्होंने ये गोलियां चलवाई। नहीं, देखिए, ये अभी हमारे पास स्पेसिफिक केस में नहीं आया, बट इनके ऊपर 2 केसेस अलग अलग धाराओं में रजिस्टर्ड जरूर हैं। पर ये किसी सिद्धू मूसेवाला के केस में इन्वॉल्व था कि नहीं था, ये हमारे सामने अभी नहीं आया। और इसमें ये है कि सर इसके पास से एक पिस्टल बरामद किया पिछले केस में, जो शायद नहीं, देखिए, ये हम अपने केस की तफ्तीश तो कर रहे हैं। पिछले केस में क्या रिकवर हुआ वो अभी हमारा चेक करना शेष है, वो अभी हमने देखा नहीं। इस केस में हमारे पास, जैसे मैंने कहा, इनके पास जो जो रिकवर हुआ है वो डिटेल्स हमने आपको बताई। ठीक है सर, जैसे एक इंफॉर्मेशन थी कि इसके पास से एक पिस्टल और वगैरह। नहीं, देखिए, इन्फॉर्मेशन जो कंफर्म नहीं है उस बारे में पुष्टि नहीं कर सकता मैं। जो कंफर्म है उसके बारे में मैंने आपको ब्रीफिंग दी है। क्या रिकवर हुआ किसी और केस में, उसकी जानकारी मैं अभी प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा। और सर एक इन्फॉर्मेशन ये भी है कि एक काफू लड़का जो है, हाँ, मतलब जो 15, 16, 17, 18, 19 साल के लड़के हैं, ये मतलब एक अपना ग्रुप तैयार कर रहे हैं। हाँ, नहीं, देखिए, ये तो, और इसके फेसबुक पर भी देखेंगे तो ये मतलब असला बंदूक की इसकी फोटो वगैरह नहीं, ये चीज़ हमने अभी इन्वेस्टिगेट नहीं की कि ये किस तरह से अपने ग्रुप बना रहा है कि नहीं बना रहा है। हमारा काम सिर्फ इस स्पेसिफिक केस को इन्वेस्टिगेट करने का था, और हमने जो इसमें एक्यूज्ड हैं, जो हमारे पास एविडेंसेस आए हैं, उसी के अनुसार मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ये अगर किसी 19 साल के 18 साल के लड़कों से बात करता है तो उसकी पुष्टि करना ना करना तो मेरा बनता नहीं है। फेसबुक पे इसने पेज बनाया कि नहीं बनाया वो भी मेरे को अभी इन्वेस्टिगेशन का पहलू नहीं बनाया वो। अगर इन्वेस्टिगेशन का ये हिस्सा बनेगा, इनकी क्या बैकग्राउंड है सभी 6 के 6 एक्यूज्ड की, वो सब चीज़ें हम तफ्तीश में लाएंगे और एविडेंसेस के अनुसार ही हम यहाँ पे पुष्टि कर सकते हैं। अगर आपको इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं कि इन्होंने कोई अलग ग्रुप बनाया है, कुछ बनाया है, तो हम सेपरेटली बात कर सकते हैं और उस पर हम सेपरेट इंक्वायरी कर सकते हैं। नहीं, जो है वो मैंने बता दिया। ठीक, हाँ जी।